प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक परिवेश का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चतुर मच्छर। कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहानी संक्षेप में सुनाऊंगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, जैसे खरगोश, ज़ेब्रा, हाथी, चिड़िया, जिराफ, शेर, चीता। बहुत सारे जानवर वहाँ पर रहते थे। एक बार जंगल में एक शेर था और वह बहुत निर्दयी था और जिसे चाहता उसे मार के खा जाता था। उसके मन में बिल्कुल भी किसी के लिए दया नहीं थी। तो सभी जंगल के जानवर बहुत परेशान हो रहे थे कि अब हम क्या करें। हर रोज़ एक एक करके वो जानवरों को मारता और खा जाता था। तो वो बहुत परेशान थे कि अब ये निर्दयी शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उन्हें एक भिन भिन मच्छर की आवाज़ सुनाई दी। मच्छर कैसे आवाज़ करता है? भिन भिन की आवाज़ आती है ना। तो तभी उन्हें एक मच्छर की आवाज़ सुनाई दी और मच्छर ने उनसे पूछा कि आप सब परेशान क्यों हैं? क्योंकि शेर जो था, मच्छर तो शेर से नहीं डरता था, क्योंकि शेर मच्छर को कुछ भी नहीं कहता था। छोटा सा मच्छर था, अगर शेर उसको मारता भी तो शेर का कुछ ना बनता। इसलिए जो मच्छर था वो बिल्कुल निडर था। वो कहता कि आप चिंता मत करो, मैं उस शेर को सबक सिखाऊंगा। सभी हंस पड़े कि इतना छोटा सा मच्छर और कैसे शेर को सबक सिखाएगा। पर जो मच्छर था वो बहुत चतुर था। चतुर का मीनिंग है चालाक, बहुत, ठीक है, बहुत ही समझदार था। बहुत उसने अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। उसने कहा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको शेर से छुटकारा दिलाऊंगा, ठीक है, और अगर ऐसा ना हुआ तो आप मेरा नाम बदल देना। तो इस तरह से जो सभी जानवर थे वो कहते चलो ठीक है। तो इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि मच्छर शेर सो रहा था, उसकी नाक पे जाके बैठा। शेर ने पंजा मारा उसको उड़ाने के लिए, पर वो शेर का जो पंजा था वो अपनी नाक पे लग गया। फिर मच्छर कभी उसके मुंह पे बैठता, कभी उसके कान पर बैठता, कभी उसकी पीठ पर बैठता। इस तरह कभी मच्छर कहाँ बैठता कभी कहाँ, और शेर बहुत परेशान होने लगा और वह बार बार अपने पंजे से उसको मच्छर को पकड़ने की कोशिश करता, पर वह अपना पंजा लगने से ही शेर लहूलुहान हो गया। तो इस तरह से शेर दर्द से तड़पने लगा और उसने मच्छर से कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो मच्छर ने कहा कि तुम जानवरों को मारते हो और खा जाते हो। तो शेर ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, किसी को नहीं सताऊँगा। तो इस तरह से मच्छर ने शेर से सभी जानवरों को छुटकारा दिलवा दिया। अब सभी जानवर बहुत खुश थे। वह कहने लगे कि तुमने तो 7 दिन में छुटकारा दिलवाने की बात की थी, पर तुमने ये काम तो 1 दिन में कर दिया। और सभी मच्छर की चतुरता से बहुत ही प्रसन्न थे और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। तो आइए अब कहानी पढ़नी शुरू करते हैं। एक था जंगल, उसमें एक शेर रहता था। वह बहुत ही निर्दयी था। निर्दयी क्या होता है? जिसके मन में दया ना हो, जिसे चाहता मारकर खा जाता। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। सभी जानवर उससे परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक एक मीटिंग की, ठीक है। सभी सोच रहे थे कि किस प्रकार इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए। तभी उन्हें एक कोने से भिन 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 की आवाज़ सुनाई दी। जानवरों ने मुड़कर देखा। एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप सब लोग चिंता ना करें, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। सब हंस पड़े। भला छोटा सा मच्छर
शेर को सबक सिखाएगा। मच्छर बोला, अगर एक सप्ताह में, सप्ताह क्या होता है, 7 दिन, सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भिन भिन मच्छर नहीं। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने एक पंजा उठाया, मच्छर उड़ गया, लेकिन फिर से शेर के कान में आकर भिन भिन करने लगा। अब शेर को गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया, पर शेर का कान छिल गया, क्योंकि उसका अपना पंजा ही उसके कान पे लगा। मच्छर तो उससे पकड़ा नहीं गया, मच्छर तो जल्दी से उड़ जाता है ना। तो इस बार शेर की नाक छिल गई। मच्छर कभी शेर की पीठ पर बैठता तो कभी गर्दन पर। शेर पंजे मारता रहा, मच्छर को उड़ाने के लिए शेर पंजे मारता रहा। अब बार बार अपने ही पंजे लगने से शेर दर्द से तड़प उठा। वह मच्छर से बोला, मच्छर भाई, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मच्छर बोला, तुम सब जानवरों को परेशान करते हो और मारकर खा जाते हो। अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? शेर मच्छर की बात समझ गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मीन्स माफ करना। मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। ठीक है, किसी को नहीं सताऊंगा, अर्थात किसी को अब नहीं मारूंगा, किसी को नहीं तंग करूंगा। अब शेर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने 7 दिनों की जगह एक ही दिन में शेर को सही कर दिया। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कई बार छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी समझदारी से, अपनी चतुरता से बड़े ताकतवर दुश्मन को हरा सकता है। तो इस प्रकार आप ये कहानी अच्छी तरह से पढ़ेंगे।